मैं ये बात श्रीमान से जानना चाहता हूँ। इस पर श्रीलक ने कहा, जान लो तब उस लोक की गति क्या है। ऐसा पूछे जाने पर उसने ये लोक ऐसा कहा। पूछे जाने पर उसने ये लोक ऐसा कहा, फिर इस लोक की गति क्या है। ऐसा प्रश्न होने पर इस प्रतिष्ठाभूत लोक का अतिक्रमण करके शाम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा कहा। हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में शाम को स्थित करते हैं, अर्थात यही उसकी चरम स्थिति का निश्चय करते हैं, क्योंकि शाम का प्रतिष्ठा रूप से ही स्तवन किया जाता है, जिसमें शाम प्रतिष्ठित है। ये बात मैं श्रीमान से जानना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर सालव्य ने उत्तर दिया, जान लो इस लोक की गति क्या है। इस प्रकार दालभ्य से पूछे जाने पर सालव्य ने ये लोक ऐसा कहा, क्योंकि ये लोक ही याग, दान और होमादि के द्वारा उस लोक का पोषण करता है। इस विषय में अतः दान के आश्रय से देवगण जीवित रहते हैं, ऐसी स्तुतियाँ भी है। संपूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, ये प्रत्यक्ष ही है, अतः शाम का भी यही लोक प्रतिष्ठा है, ऐसा मानना उचित ही है। इस लोक की गति क्या है। इस प्रकार पूछे जाने पर सालव्य ने कहा, किसी को भी प्रतिष्ठाभूत इस लोक का अतिक्रमण करके शाम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में ही शाम को सब प्रकार से प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि शाम प्रतिष्ठा संस्थावन प्रतिष्ठा रूप से प्रस्तुत है। ये पृथ्वी ही रथंतर शाम है, ऐसी श्रुति भी है। तब उससे जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा, हे सालव्य, निश्चय ही तुम्हारा शाम अंतवान है। यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता। सालव्य ने कहा, मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मांड ने, जान लो ऐसा कहा। इस प्रकार कहने वाले उस सालव्य के प्रति जीवल के पुत्र प्रवाहन ने, हे सालव्य, तुम्हारा नाम निश्चय ही अंतवान है इत्यादि पूर्ववत कहा। तब सालव्य ने कहा, मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूँ। तब दूसरे प्रवाहन ने कहा, जान लो। इति छांदोपनिषद प्रथमाध्याय अष्टम खंड भाष्य संपूर्ण। नवम खंड शिलक की उक्ति, आकाश ही उसका आश्रय है। प्रमाण की अनुमति पाकर शिलक ने कहा, इस लोक की क्या गति है। इस पर प्रवाहन ने कहा, आकाश, क्योंकि ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही लय को प्राप्त होते हैं और आकाश ही इससे बड़ा है, अतः आकाश ही उसका आश्रय है। इस लोक की गति क्या है। इस पर प्रवाहन ने कहा, आकाश ही आकाश शब्द से परमात्मा विवक्षित है, भूताकाश नहीं, जैसा कि आकाश ही नाम और रूप का निर्वाण करने वाला है। इस श्रुति से सिद्ध होता है, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करना यह उसी का कार्य है और उसी में भूत का प्रलय होता है, जो कि श्रुति उसने तेज को रचा। तेज पर देवता ने लीन होता है, तेज पर देवताओं में लीन होता है इत्यादि प्रकार से आगे कहेंगे। आत्मन आकाशः संभूतस्त तेजो सृजत इत्यादि श्रुतियों के बल से यह संपूर्ण चराचर भूत तेज, जल और अन्य इस क्रम से आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी विपरीत क्रम से आकाश में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त भूतों से बड़ा है, अतः वही समस्त भूतों का परम आश्रय यथार्थ तीनों कालों में उनकी प्रतिष्ठा है। आकाश संज्ञक उदित की उत्कृष्टता और उसकी उपासना का फल, वह ये उद्गित परम उत्कृष्ट है, ये अनंत है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला विद्वान इस परमोत्कृष्ट परमात्म भूत उद्गित की उपासना करता है, उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक को अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ यथार्थ वर
उत्कृष्ट रूप ये उद्गीत ही परमात्म भाव में संपन्न होता है, इसलिए वह ये उद्गीत अनंत जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा है। इस परम उत्कृष्ट परमात्म भूत अनंत उद्गीत को इस प्रकार जानने वाला को विद्वान इस परमोत्कृष्ट उद्गीत की उपासना करता है, उसके लिए श्रुति ये फल बतलाती है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला विद्वान उद्गीत की उपासना करता है, उस विद्वान को ये दुष्ट फल होता है कि उस विद्वान का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो जाता है, और अदृष्ट फल ये होता है कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकाश पर्यंत विशिष्ट लोगों को जीत लेता है। सुनक के पुत्र अति धनवान ने इस उद्गीत का उदर साल्लव्य के प्रति निरूपण कर उससे कहा, जब तक तेरी संतति में से तेरे वंशज इस उद्गीत को जानेंगे तब तक इस लोक में उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाएगा। तथा उस उद्गीत को जानने वाले अति धनवा नामक शौनक ने सुनक के पुत्र ने अपने शिष्य उदर सांडिल्य के प्रति इस उद्गीत विद्या का वर्णन करके कहा, जब तक तेरी प्रजा में यथार्थ तेरी संतति में तेरे गोत्रज इस उद्गीत को जानेंगे तब तक उतने समय तक उन्हें इस प्रसिद्ध लौकिक जीवनों की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन प्राप्त होगा, तथा परलोक में भी उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष उसकी उपासना करता है, उसका जीवन निश्चय ही इस लोक में उत्कृष्टर होता है, तथा परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होते हैं। परलोक में उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होता है, तथा अदृष्ट परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा सुक्कन पुत्र अति धनवा ने सांडिल्य के प्रति कहा। ये फल पूर्वकालिक परम भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता होगा, वर्तमान युग के पुरुषों को नहीं हो सकता। ऐसी आशंका की निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है, इस समय भी इसे इस प्रकार जानने वाला जो कोई पुरुष उद्गीत की उपासना करता है, उसका भी इस लोक में उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ही जीवन होता है, तथा परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक की ही प्राप्ति होती है। इति छान्दोपनिषद प्रथमाध्याये नवम खंड भाष्य संपूर्णम। दशम खंड उषस्तिका आख्यान। उद्गीतोपासना के प्रसंग से यहाँ प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषयक उपासना भी बतलाई जानी चाहिए, इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए है। ओले और पत्थर पड़ने से क्रुदेश की खेती के चौपट हो जाने पर वहाँ इस इभ्य ग्राम के भीतर आटे की मतलब जिसके स्तनादि त्रिजनोचित चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसी अल्प्यवस्था पत्नी के साथ चक्र का पुत्र उषस्ती दुर्गति की अवस्था में रहता था। कुरुओं के मटचिहन होने पर मटची ओले और पत्थरों को कहते हैं। उससे कुरुदेश के अर्थात कुरुदेश की खेती के हत नष्ट हो जाने तथा उसके कारण दुर्भिक्ष हो जाने पर आटे की यानी जिसके स्तनादि स्त्रीजनों चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसी स्त्री के साथ उषस्ती नामक चक्रायण चक्र का पुत्र इस इभ्य ग्राम में इब हाथी को कहते हैं। उसकी पात्रता रखने वाला व्यक्ति इभ्य धनी या हाथीवान कहलाता है। उसके ग्राम को इभ्यग्राम कहते हैं। उसमें अन्न प्राप्त न होने के कारण प्रादान हो मतलब द्रा धातु का प्रयोग कुश्ती गति के अर्थ में होता है। अतः कुश्ती गति यानी दुर्वस्था को प्राप्त हो किसी के घर का आश्रय लेकर निवास करता था।
उसने धुने हुए उड़द खाने वाले एक महावत से याचना की। तब उसने उससे कहा, इस जूठे उड़दों के सिवा मेरे पास और नहीं है। जो कुछ एकत्र थे वे सब के सब ये मैंने अपने भोजन पात्र में रख लिए हैं, अतः मैं किसी प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूं। अन्न के लिए घूमते घूमते उसने अकस्मात एक हाथीवान को धुने उड़द खाते देख उसने याचना की। उस्ती ने हाथीवान ने कहा, मेरे पास खाए जाते हुए इन जूठे उड़दों के समूह के सिवा मेरे पास और उड़द नहीं है। जो एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्र में गिरा लिए गए हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहे जाने पर उस्ती ने उत्तर दिया, तू मुझे इन्हें ही दे दे। ऐसा उस्ती ने कहा। तब महावत ने वे उड़द उसे दे दिए और कहा, ये अनुपान भी लो। इस पर वह बोला, इसे लेने से मेरे द्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जाएगा। एतेषाम, इस पद का अर्थ इन्हें है, यथार्थ तू मुझे इन उड़दों को ही दे, ऐसा उस्ती ने कहा। तब उस महावत ने उस्ती को वे उड़द दे दिए तथा पानी के लिए पास रखे हुए जल को लेकर बोला, भाई अनुपान भी ले लो। ऐसा कहे जाने पर उस्ती ने कहा, यदि मैं इस जल को पीऊंगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा ये उच्छिष्ट जल पिया जाएगा। यथार्थ मुझे उच्छिष्ट जल पीने का दोष प्राप्त होगा। इस प्रकार कहने वाले उस उस्ती से दूसरे महावत ने कहा, क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं है? उसने कहा, इन्हें बिना खाए तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। जलपान तो मुझे यथेष्ट मात्रा में मिलता है। क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं है? ऐसा कहे जाने पर उस्ती ने कहा, इस उड़द को बिना खाए बिना भक्षण किए तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। जलपान तो मुझे इच्छानुसार मिल जाता। अतः इसका ये अभिप्राय है कि इस अवस्था को प्राप्त हुए विद्या, धर्म और यश से संपन्न तथा अपने और दूसरों के उपकार में समर्थ पुरुषों को ऐसा कर्म करते हुए भी पाप का स्पर्श नहीं हो सकता। उसके भी जीवन का यदि कोई अन्य अनिंद्य उपाय हो तो ये निंदनीय कर्म दोष के ही लिए होगा। ज्ञानाभिमान वश ऐसा कर्म करने वाले पुरुष का भी नरक में पतन होगा ही। ये इसका अभिप्राय है, क्योंकि श्रुति में प्रदानक शब्द का प्रयोग है। उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दों को अपनी पत्नी के लिए ले आया। वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, अतः उसने उन्हें लेकर रख दिया। उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दों को करुणावश अपनी भार्या के लिए ले आया। वह आटिकी उड़दों के मिलने से पूर्व ही शोभन भिक्षा हो चुकी थी, अर्थात अन्न प्राप्त कर चुकी थी। तथापि स्त्री स्वभाववश वह पति के दिए हुए उन उड़दों की अवहेलना न करके उन्हें पति के हाथ से लेकर रख दिया। उसने प्रातःकाल संज्ञा त्याग करने के अनंतर कहा, यदि हमें कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ कराने वाला है। वह समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए मेरा वर्ण कर लेगा। वह अपनी पत्नी से उस कार्यों को इसने उड़द बचा रखे हैं जानता था। अतः प्रातः समय उस काल में संज्ञा अथवा निद्रा का त्याग करने के अनंतर उस अपनी पत्नी के सुनते हुए कहा, यदि भूख से खिन्न होते हुए हमें थोड़ा सा अन्न मिल जाता। यहाँ बत अव्यय का तात्पर्य है खिन्न होते हुए, तो उस अन्न को खाकर सामर्थ्यवान हो कुछ दूर जाकर हम धन की यह मात्रा यथार्थ थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाता। धन लाभ में
कारण बतलाता है। यहाँ से थोड़े ही दूर पर वह राजा यज्ञ करेगा। यजमान होने के कारण उसके लिए यक्षते ऐसा आत्मा ने पद का प्रयोग किया गया है। वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त अत्विजों ऋत्विक कर्मों के लिए अर्थात ऋत्विक कर्मों को कराने के प्रयोजन से वर्ण करेगा। उससे उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी न आपके दिए हुए वे अड़द भी मौजूद हैं, इन्हें लीजिए। उस्ती उन्हें खाकर ऋत्विजनों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में गया। इस प्रकार कहते हुए उस्ती ने उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी आप इस उड़दों की ही लीजिए जिन्हें आपने मेरे हाथ में दिया था। उस्ती उन्हें खाकर राजा के पास उस विवत ऋत्विजों द्वारा विस्तार पूर्वक संपादित होने वाले यज्ञ में गया। राज यज्ञ में उस्ती और ऋत्विजों का संवाद। वहां जाकर वह अस्ताव मतलब स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोता से कहा और वहां जाकर वह उद्गाता लोगों के पास आस्ताव में जिस स्थान में प्रस्तोगण स्तुति करते हैं उसे आस्तावन कहते हैं, उसमें स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया तथा वहां बैठकर उसने प्रस्तोता से कहा, हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत हैं, यदि तू उसे बिना जाने प्रस्ताव करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। हे प्रस्तोतः, इस प्रकार अपनी और लक्ष्य कराने के लिए संबोधन करते हुए वह बोला, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अन्वायत यानी अनुगत है, यदि उस प्रस्ताव भक्ति के देवता को बिना जाने ही तुम उसे जानने वाले मेरे समीप प्रस्ताव करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। यदि ये माना जाए कि देवता ज्ञानियों के परोक्ष में ही मस्तक गिर जाएगा तो केवल कर्म का ही ज्ञान रखने वाला का कर्म में अनधिकार ही सिद्ध होगा। और ये बात माननीय नहीं है, क्योंकि कर्म तो अविद्वानों को भी करते देखा जाता है और दक्षिण मार्ग का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। और यदि उसका अधिकार न होता तो श्रुति में एकमात्र उत्तर मार्ग का ही प्रतिपादन किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग केवल स्मार्त कर्म के ही कारण प्राप्त होने वाला नहीं है, जैसा कि यज्ञ से, दान से इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है। तथा मेरे द्वारा इस प्रकार कहे हुए इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण भी विद्वान के सामने ही उसे कर्म का अधिकार नहीं है। अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ अविद्या के लिए भी कर्मानुष्ठान की आज्ञा देखी जाती है, अतः ये सिद्ध हुआ है कि केवल कर्म मात्र का ज्ञान कराने वाले का भी कर्म में अधिकार है। इस प्रकार उसने उद्गाता से भी कहा, उद्गाता जो देवता उद्गीत में अनुगत है, यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार प्रतिहर्ता से भी कहा है, प्रतिहर्त जो देवता प्रतिहार में अनुगत है, यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। तब वे प्रस्तोता आदि अपने अपने कर्मों से उपरीत हो मौन होकर बैठ गए। इसी प्रकार उद्गाता से तथा प्रतिहर्ता से कहा इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है। अब वे प्रस्तोता आदि कर्म से समारत यथार्थ उपरत हो मस्तक गिर जाने के भय से चुप होकर बैठ गए और अर्थी होने के कारण उन्होंने कुछ और नहीं किया। इति छांदोपनिषद प्रथमाध्याय 10 खंड भाष्य संपूर्णम। 11 खंड राजा और वशिष्ठ जी का संवाद। तब उससे यजमान ने कहा, मैं आपके चरणों को जानना चाहता हूँ। इस पर उसने कहा, मैं चक्र का पुत्र उस्ती हूँ। तदनंतर उस उस्ती से यजमान राजा ने कहा, मैं भगवान और पूजनीयों को जानना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर उसने कहा, यदि तुमने सुना हो तो मैं चक्र का पुत्र उस्ती हूँ।
मैंने इस समस्त ऋत्विक गणों के लिए श्रीमान को खोजा था और श्रीमान ने न मिलने से ही मैंने दूसरे ऋत्विजों का वर्ण किया था। यजमान ने कहा, ये ठीक नहीं है, मैंने श्रीमान को बहुत गुणवान सुना है। मैंने संपूर्ण ऋत्विज कर्मों के लिए आपकी खोज की थी। ढूंढने पर श्रीमान के न मिलने से ही मैंने दूसरे ऋत्विजों का वर्ण किया था। मेरे समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए श्रीमान ही रहे। ऐसा सुनकर उसी ने ठीक है ऐसा कहा और बोला, अच्छा तो मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा दिए हुए यही लोग स्तुति करे और तुम जितना धन उन्हें दो उतना ही मुझे देना। ये तब यजमान ने ऐसा ही होगा ये कहा। अब श्रीमान ही मेरे संपूर्ण ऋत्विक कर्मों के लिए रहे। ऐसा कहे जाने पर उसने ने कहा, अच्छा किंतु तुमने पहले जिसका वर्ण लिया है वही ऋत्विजगण मेरे द्वारा समति सृष्ट हो प्रसन्नता से आज्ञा प्राप्त कर स्तवन करे। तुम्हें तो यही करना होगा कि जितना धन तुम इन संपूर्ण प्रस्तोता आदि को दोगे उतना ही मुझे देना। ऐसा कहे जाने पर यजमान ने ऐसा ही होगा कहा। उस्ती के प्रति प्रस्तोता का प्रश्न। तदनंतर उस उस्ती के पास शिष्यवाल से प्रस्तोता आया और बोला, भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव में अनुगत है, यदि तू उससे बिना जाने प्रस्तावन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा, सो वह देवता कौन है। तदनंतर उस्ती का वह वचन सुंदर प्रस्तोता उस्ती के प्रति प्रसन्न हुआ, विनीत भाव से उस्ती के समीप आया और बोला, श्रीमान जो पहले है, हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव में अनुगत है इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था, सो वह देवता कौन है जो कि प्रस्ताव भाव में अनुगत है। उस्ती का उत्तर, प्रस्ताव नागत देवता प्राण है। उस उस्ती ने कहा, देवता प्राण है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी भूत प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। और ये देवता ही प्रस्ताव में अनुगत है। यदि तू उसे बिना जाने ही प्रस्तवन करता है तो मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता। इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता प्राण है ऐसा कहा। प्राण प्रस्ताव का देवता है। ये संबंध है किस प्रकार, क्योंकि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी प्रलय काल में प्राण ही में प्रवेश करते हैं, अर्थात प्राण ही और नक्षत्र प्राण रूप से ही उसमें स्थित हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में उसी से उत्पन्न होते हैं और यथार्थ में प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तब वह प्राण देवता ही प्रस्ताव में अनुगत है। यदि उसे बिना जाने ही प्रस्ताव भक्ति करता तो तेरा मूर्ख यानी मस्तक गिर जाता है। यथार्थ उस समय मेरे इस प्रकार कहने पर कि तेरा मस्तक गिर जाएगा, तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता। तो अभिप्राय यह है कि तुम्हें जो मेरे निषेध करने पर कर्म से उपरीत की वह अच्छा ही किया है। तदनंतर उसके समीप उद्गाता आया और बोला, भगवान आपने मुझसे जो कहा था कि उद्गाता जो देवता उद्गित में अनुगत है, यदि उसे बिना जाने तो उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा, सो वह देवता कौन है। इस प्रकार उसने उद्गाता ने भी पूछा कि उसकी भक्ति में अनुगत कौन देता है। उस्ती का उत्तर, उद्गीतानुगत देवता आदित्य है। उद्गीत ने वह देवता आदित्य है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी भूत ऊंचे ऊंचे आदित्य का ही गान करते हैं। वह ये आदित्य देवता ही उद्गीत में अनुगत है। यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जाने पर मेरा मस्तक गिर जाता। ये इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता आदित्य है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी प्राणी ऊंचे यथार्थ ऊपर विद्यमान आदित्य का ही गान शब्द यथार्थ स्तवन करते हैं। प्रस्ताव से प्र शब्द में समानता होने के कारण जैसे प्राण प्रस्ताव देवता था, उसी प्रकार यहाँ आदित्य और उद्गीत की उत शब्द में समानता होने से यह उद्गीत देवता है, तो वह ये देवता आदित्य
प्रतिहर्ता का प्रश्न। फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया और बोला, भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्ता, जो देवता प्रतिहार में अनुगत है, यदि उसे बिना जाने तो प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा, तो वह देवता कौन है? इस उपरांत फिर उसके पास प्रतिहर्ता आया और बोला कि वह प्रतिहार में अनुगत देवता कौन है? उसी का उत्तर प्रतिहार में अनुगत देवता अन्न है। इस पर उसने वह देवता अन्न है ऐसा कहा, क्योंकि ये संपूर्ण भूत अपने प्रति अन्न का ही वर्णन करते हुए जीवित रहते हैं। वह यह अन्न देवता प्रतिहार में अनुगत है। यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरे द्वारा उस तरफ कहे जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता। इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता अन्न है ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि यह संपूर्ण भूत सब और से अपनी ओर अन्न का प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं। वह ये देवता ही प्रति शब्द में सादृश्य होने के कारण प्रतिहार भक्ति में अनुगत है। ताचेद विद्वान वहाँ से लेकर तथोक्तस्वया यहाँ तक शेष अर्थ पहले के समान है। सदा समुदार्थात प्राण इति होवाच इत्यादि सब मंत्रों का सारांश यही है कि प्रस्तावित और प्रतिहार भक्तियों की क्रमशः प्राण आदित्य और अन्न दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। प्राणादि रूपता की प्राप्ति अथवा कर्म में समृद्धि लाभ करना ये उस उपासना का फल है। इति छांदोपनिषद प्रथमाध्याय 11 खंड भाष्यम संपूर्णम।